Hello students, welcome to Class Excellence. I am here with a new video on class 10th science, that is chapter chemical reactions and equations, case study questions. Okay, so without wasting much time, let's start with the first question, first case study. It is based on rusting of iron. Let's start with the question. Rohan left his bicycle outside during the rainy season. After a few days, he noticed a reddish brown coating on the iron parts. His science teacher explained that this is a chemical change called as rusting. It occurs when iron reacts with oxygen from the air in the presence of water to form a reddish brown compound called as iron 3 oxide, commonly known as rust. ये था हमारा क्वेश्चन. अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, तो साइकिल बाहर छोड़ा था रेनी सीजन में. आफ्टर फ्यू डेज क्या नोटिस हुआ था? रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन पार्ट्स. ये क्या है? कोरोजन है. हमें पता चला क्या है? कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, कोरोजन का टॉपिक पे आता है. ही साइंस टीचर एक्सप्लेन दैट दिस इज अ केमिकल चेंज कॉल्ड एज रस्टिंग. इट अकर्स व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. रिएक्शन लिख के ले लो फर्स्ट. आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन in the presence of water. Okay, it gives Fe2O3 dot XH2O. वाटर है. ओके, तो ये होगा तुम्हारा रिएक्शन Fe2. और ये क्या है? ये होता है तुम्हारा रस्ट. रस्ट का फॉर्मूला समझ में आया? तो ये रिएक्शन है. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही रिएक्शन लिखो, एनालाइज करो. क्या है क्वेश्चन? अंडरस्टैंड करो. तुम्हारे टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स के साथ मैच करो. कोरोजन पार्ट का है एक. कोरोजन में क्या आता है? रस्टिंग ऑफ आयरन. उस टॉपिक के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन है. देखो, कुछ भी बाहर से नहीं आता है. स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये बाहर से आया है, वो बाहर से है. कुछ भी नहीं आता है. एवरीथिंग इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. रीड द NCERT टेक्स्ट बुक प्रॉपरली फर्स्ट. You should be perfect with the NCERT textbook first. Okay, other than that वो जो भी आता है ओसवाल, RD शर्मा, वो सभी बाद में. पहले NCERT. अगर इसके साथ तुम्हारा टच करेक्ट रहेगा NCERT के साथ, यू कैन आराम से यू विल गेन मोर देन 90+ मार्क्स. ओके, तो ये है तुम्हारा रिएक्शन. तो ये रिएक्शन के ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन आयरन इज कॉल्ड एज. हमें पता है क्या है? रस्ट. देखो, एक बार हमने इक्वेशन लिखा, रिएक्शन लिखा, हम लोग आंसर आराम से कर सकते हैं क्या है करके. रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आयरन वॉज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट. ओके, नेक्स्ट, विच टू सब्सटेंसेस आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग. कौन सा दो सब्सटेंसेस? ऑक्सीजन एंड वाटर. इसके साथ ही तो फॉर्म कर रहा, कंबाइन कर रहा था वो आयन. ऑक्सीजन एंड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है. यू कैन जस्ट आंसर लाइक बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, दैट इज डेपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील पार्टिकल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग. ओके, तो कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट. दिस मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 डॉट XH2O. ये भी पूछ सकते हैं. ओके, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है. ऐसे नहीं है कि कंपलसरी मैंने जो दिया है 4 क्वेश्चंस वही आएंगे, वो नहीं हो सकते हैं. बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शन वो लोग घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हैं. समझ में आया? ये था फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट केस स्टडी में जाते हैं. ड्यूरिंग अ लैबोरेटरी एक्टिविटी द स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू बर्न अ क्लीन मैग्नीशियम रिबन इन एयर. ओके, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है. देखो, क्लीन मैग्नीशियम रिबन मतलब ये पहले क्लीन नहीं था. ओके, क्या था उसके ऊपर? द रिबन वॉज क्लीन्ड विथ सैंड पेपर टू रिमूव वॉट? ऑक्साइड लेयर. याद रखो, रिबन को क्यों क्लीन किया था? क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट था, उसके वजह से क्लीन किया था फर्स्ट. और क्लीन करके उसको एयर में बर्न किया था. ऑन हीटिंग इट बर्नट विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम. इधर दिख रहा है ना, डेजलिंग वाइट फ्लेम. एंड फॉर्म्ड अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस. द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. तो ये केमिकल रिएक्शन, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है मतलब. तो रिएक्शन इसका मैं इधर लिखती हूँ, क्या होगा? Mg plus O2 gives MgO.
ओके बैलेंस करेंगे तो इधर 2 Mg इधर 2 MgO, ये होगा रिएक्शन। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में या पाउडरी सब्सटेंस है, वाइट पाउडरी सब्सटेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ये है क्वेश्चन। तो अभी हम लोग MCQ फर्स्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, द वाइट पाउडर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें पता है। ओके रिएक्शन एक बार पता चलने के बाद हमें आंसर आराम से पता लगा सकते। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑलरेडी मैंने लिखा था ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2Mg + O2 gives 2MgO, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तुम्हारा। ओके व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विथ अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, ओके हाँ हमें पता है, करेक्ट, ट्रू है। अ थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉज प्रेजेंट ऑन इट सर्फेस, सो इट वॉज क्लीन्ड विद द सैंड पेपर। यस बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सो ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, A होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड, ये ऑलरेडी किया हमने, हाँ चारों क्वेश्चन हो गए। ओके तो ये था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्वेश्चन था। तो जो वाइट सब्सटेंस फॉर्म्ड है वो कौन सा है करके पूछ सकते हैं, ये ऑलरेडी पूछा है तुम्हें, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो किस फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सॉलिड फॉर्म रहता है, ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन के ऊपर है। इन अ केमिस्ट्री लैब स्टूडेंट्स हीटेड अ वाइट सॉलिड सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया था, हाँ रिएक्शन लिखती हूँ इधर, कैल्शियम कार्बोनेट दे हीटेड, ट्राइंगल शेप डालते हैं हम लोग इक्वेशन लाइन के ऊपर, क्यों, हीट किया है करके दिखाने के लिए। ऑन हीटिंग स्ट्रांगली द सॉलिड डिकम्पोज्ड, सॉलिड, ये जो सॉलिड था ये सॉलिड फॉर्म में था, ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ एंड फॉर्म्ड अ वाइट पाउडर एंड अ गैस। हमें रिएक्शन पता है तो लिखो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके ये होगा वाइट सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड का, ये वाइट कलर रहता है। एंड द गैस टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की, ये कन्फर्मेशन टेस्ट है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पास हुआ है करके, विच कन्फर्म्ड इट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। द रेसिड्यू लेफ्ट इन द ट्यूब वॉज कैल्शियम ऑक्साइड, फाइनली क्या लेफ्ट था ट्यूब में, कैल्शियम ऑक्साइड लेफ्ट था। दिस रिएक्शन अकर्स व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन ऑन हीटिंग, ये था रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था। तो वो लोग बोल भी नहीं सकते, एक एक बार क्या होता है क्वेश्चन में नहीं बताते कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, द गैस इज फॉर्म्ड इज X बोलते हैं, एंड X टर्न्ड द लाइम वाटर मिल्की, द गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड, रिमेंबर दैट, पता चला, ये याद रखो। कुछ XY करके भी दे सकते हैं वो लोग, ऐसे नहीं, मेरे क्वेश्चंस इधर थोड़े स्ट्रेट है ओके, बट ऐसे नहीं होता है बोर्ड्स में, स्ट्रेट कभी पूछते नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के ही पूछेंगे वो लोग, पैटर्न ऐसे ही रहता है, टाइप ही रहेगा, सेम टाइप रहेगा, बट XY करके वो लोग बताते नहीं है कि क्या है करके, याद रखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इसके ऊपर, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज शोन इन द अबाव केस, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विच इट इज डिकम्पोजिशन, एंड इन डिकम्पोजिशन विच रिएक्शन इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज अप्लाइंग ऑफ हीट, ओके अप्लाइंग ऑफ हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वी नो कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका कंफर्मेशन टेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, याद रखो ये इसका कंफर्मेशन है। और जो अगर XY गैस है करके बोलने से हमेशा याद रखो इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और हाइड्रोजन का क्या स्पेशलिटी है, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, एक गैस है विच बर्न्स विथ पॉप साउंड, मतलब हाइड्रोजन है करके पता लगाना है। ओके नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप इक्वेशन दिया है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यस वी नो दिस, we saw the reaction, true. Calcium carbonate is a thermally unstable compound, yes it is a thermally unstable compound, इसीलिए तो उसको जब थर्मल हीट हमने प्रोवाइड किया वो क्या हुआ, it broke down into calcium oxide and carbon dioxide, reason is true, that is assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन A होगा। नेक्स्ट, why is the residue
दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है। ये कैल्शियम में क्या प्रेजेंट है, ऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्साइड है। और इधर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट है। तो बोथ द कंपाउंड्स दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स इन देम, वन हैज कार्बोनेट whereas the other one has oxide. So since these elements they differ from their properties, दोनों नहीं है ना, उधर ऑक्साइड इधर ऑक्साइड नहीं है, इधर कार्बोनेट है उधर ऑक्साइड है। सिंस ये दोनों कंपोनेंट्स इसके प्रॉपर्टीज़ क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। द डिफरेंट कंपोनेंट्स, since they have different compounds present in them, so their chemical properties will also be different। याद रखो, समझ में आया, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी 4 देखते हैं। अ क्लीन आयरन नेल was placed in a blue solution of copper sulfate। ओके, मैं रिएक्शन लिखती हूँ। कॉपर सल्फेट है, कौन सा कलर में है, ब्लू कलर में है। ओके, उसमें क्या डाला है, क्लीन आयरन नेल, आयरन मतलब Fe, आयरन मतलब Fe, याद रखो, इसमें डाला है। तो रिएक्शन हमें पता है। ओके, ये रिएक्शन पता करने से पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं क्या है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज देखो क्या है। आई विल जस्ट डू अ यूट्यूब शॉर्ट्स ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, टू हाउ टू मेमोराइज रिएक्टिविटी सीरीज मैं बताऊंगी एक। उससे पहले अभी हम लोग इसमें देखते हैं। देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या आता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इधर लिखती हूँ, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो फर्स्ट देखो कॉपर और आयरन। तो आयरन क्या डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, आयरन का रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर पोजीशन है उसका, यस आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, इधर से हमने पता लगाया। तो क्या होगा इधर हमारा आंसर FeSO4, इसका सॉल्ट सोल्यूशन है। सल्फेट ये किसके पास जाएगा, आयरन के पास जाएगा, और कॉपर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा प्लस कॉपर। समझ में आया, ये होगा तुम्हारा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। ओके, और ये था रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें देखो अभी क्वेश्चन, the teacher explained that iron has displaced copper from copper sulfate solution due to its higher reactivity। okay, question आते हैं, which metal is deposited on iron nail। कौन सा मेटल, कॉपर, कॉपर डिस्प्लेस हुआ था, वो आयरन नेल पे डिपॉजिट हुआ। ओके, इजी था। केमिकल रिएक्शन जब पता लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी इजी होगा, इसीलिए केमिकल रिएक्शन फर्स्ट पता करो क्या है करके। मैं वापस बोलती हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, एनालाइज करो, कॉन्सेप्ट NCERT कॉन्सेप्ट्स के साथ मैच करो क्या है करके, और रिएक्शन फर्स्ट लिखो अगर बाय चांस है तो, उसके बाद आंसर्स फाइंड आउट करो। ओके, नहीं तो एक एक वन बाय वन ऑप्शंस देखते रहोगे ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं है तब तक तुम लोग रियल लाइफ बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। याद रखो, what type of chemical reaction is taking place, we know it, what type of displacement reaction। okay, displacement reaction, the highly reactive metal displaces the least reactive metal from its salt solution। याद रखो, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, असर्शन रीजन टाइप, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस इन रिएक्टिविटी सीरीज वी सॉ दैट। नेक्स्ट, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, yes true, reason is true, 100% the explanation of assertion, that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation। याद रखो,
नेक्स्ट, इफ जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अभी वो आयन था, बाई चांस अगर जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ओके, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन होगा? ये जिंक भी ऊपर था ना, देखा ना हमने वो रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। ये सॉल्ट सोल्यूशन है, जिंक इसके साथ जाएगा, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस Zn है, हाँ, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट है, ये कौन से कलर में टर्न होगा? ग्रीन कलर ऑफ जिंक सल्फेट। ये होगा ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल गेट चेंज्ड टू ग्रीन कलर ऑफ जिंक सल्फेट। याद रखो, ये चेंज होगा। और ये जो कॉपर है, रेडिश ब्राउन कलर, कॉपर कौन सा कलर में आएगा? रेडिश ब्राउन कलर कॉपर विल गेट डेपॉजिटेड ऑन द जिंक। याद रखो, ये ऑब्जर्वेशन है, इधर मैंने दिया है, देखो नीचे, जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इधर रिएक्शन भी दिया है, रेडिश ब्राउन कॉपर विल गेट डेपॉजिटेड ऑन द जिंक एंड ब्लू सोल्यूशन विल टर्न लाइट ग्रीन। याद रखो, लाइट ग्रीन किसके वजह से? जिंक सल्फेट फॉर्म होने के कारण लाइट ग्रीन होता है। पता चला? ये था तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, केस स्टडी। रिया वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, शी टूक अ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सिल्वर नाइट्रेट लिया है, ओके, AgNO3। हाँ, और एक बात, जब तक तुम लोगों को ना इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला पता नहीं है, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है करके पता नहीं है ना, तब तक तुम लोग रिएक्शंस नहीं बना सकते हो स्टूडेंट्स। याद रखो, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। अगर मैंने डायरेक्टली बोला सोडियम क्लोराइड NaCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ओके, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, एलिमेंट को कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो याद रखो फर्स्ट। जब तक ये पता नहीं है और तुम लोग केमिकल रिएक्शन चैप्टर, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। याद रखो, फर्स्ट उसको लिख के प्रैक्टिस करो कि क्या है, डेली एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स ड्यूरिंग योर ब्रेक टाइम इन द स्कूल, जब उठते हो सुबह मॉर्निंग में, रात को जब सोते हो, प्रैक्टिस करो 5 टाइम्स। इफ़ यू प्रैक्टिस नो 100% यू विल गेट टू नो व्हाट इट इज़। अभी हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। शी टुक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NaCl, ओके। इमीडिएटली शी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। रिएक्शन हम लोग फर्स्ट लिखते हैं क्या है करके। ये देखो, 2 पार्ट्स में ब्रेक करती हूँ मैं, ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ आएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, ओके। आयॉन्स इधर एक्सचेंज होते हैं, पॉजिटिव आयॉन्स गेट एक्सचेंज विद द नेगेटिव आयॉन ऑफ अदर एलिमेंट या अदर कंपाउंड। तो इधर क्या मिलेगा तुम्हें? AgCl प्लस NaNO3। और इसमें एक उसने क्या बोला, एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था। वाइट प्रेसिपिटेट ये है, वाइट प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड फॉर्म रहता है। इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, PPT बोलते हैं, ओके। क्या है वो? इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ये इनसोल्यूबल कौन सा है इधर? सिल्वर क्लोराइड। वो लोगों ने नहीं बताया, हाँ बताया। टीचर एक्सप्लेन दैट न्यू कंपाउंड इज सिल्वर क्लोराइड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन एंड द अदर प्रोडक्ट रिमेन इन द सोल्यूशन। समझ में आया? ये है तुम्हारा रिएक्शन, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज सिल्वर क्लोराइड, ऑलरेडी हमने पता लगाया। नेक्स्ट, the type of chemical reaction represented in this case is double displacement. Ion exchange of both the compounds will take place, okay. So this is double displacement reaction. Next, if 10 ml of silver nitrate solution is mixed with 10 ml of sodium chloride, ऑलरेडी मैंने तुम्हें रिएक्शन बताया, समझा, सेम रिएक्शन है। ये एक्वस एक्वस इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सोल्यूशन के फॉर्म में, इनके सॉल्ट सोल्यूशन है। वेरेज ये सॉलिड करके लिखा है ना, S मतलब सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, इसीलिए एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में, ओके। इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करके भी बोलते हैं। याद रखो, डबल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करके भी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, जाके पढ़ो NCERT में। नेक्स्ट,
Question. Silver chloride formed in the reaction is insoluble in water. Yes, and this insoluble substance are called as precipitates. 100% true. Both are true and reason is the correct explanation. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Photosynthesis in plants. Green plants prepare their own food by a process called as photosynthesis. Already photosynthesis का इधर दिया है देखो रिएक्शन. No need to write again. They use carbon dioxide. हाँ, carbon dioxide use किया है from the air and water from the soil. Okay, through the roots in the presence of sunlight. हाँ, इधर दिया है देखो इक्वेशन में सनलाइट और क्लोरोफिल टू मेक फूड कॉल्ड एज ग्लूकोज. क्या फॉर्म होता है इधर? ग्लूकोज फॉर्म होता है. ये इसका प्रोडक्ट्स है. ओके, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस दैट सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ. ओके, नेचुरल केमिकल रिएक्शन है ये. सो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिएक्टेंट? रिएक्टेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है क्या? नहीं, ऑक्सीजन मिलता है हमें प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट. ऑक्सीजन नहीं है. ग्लूकोज है क्या? नहीं, ये भी प्रोडक्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड, यस कार्बन डाइऑक्साइड. क्लोरोफिल नहीं, ये कैटलिस्ट जैसे यूज वर्क करता है. नेक्स्ट, फॉरवर्ड करता है वो. ओके, कैटलिस्ट मतलब इट फॉरवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कौन सा क्या रिलीज होता है? व्हाट इज रिलीज्ड? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. याद रखो. If a plant is kept in dark room for several days, will it be able to perform photosynthesis? No, it will not be able to perform photosynthesis. Why? What is the reason? Because here sunlight is necessary for the reaction. Okay, photosynthesis to take place. When the plant will be kept in dark room, there will be no presence of sunlight, and due to the absence of sunlight for several days, photosynthesis will not take place. याद रखो, ये है इसका reason. Next question. Photosynthesis is a chemical reaction. Yes, new substance is formed in the photosynthesis. हाँ, एक chemical reaction का एक property ये है कि new substance is formed in the chemical reaction. Okay, और इसमें क्या है? new substance glucose है. तो हमारा reason correct explanation होता है assertion का. तो इसका आंसर भी क्या होगा? A होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. देखो, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इन दिस प्रोसेस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. दे कन्वर्ट these substances into glucose and release oxygen into the air. This is a very important chemical process that helps in maintaining life on the earth. सेम क्वेश्चन है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? क्या रिक्वायर्ड है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल्स. क्लोरोफिल दिया नहीं है तो ऑप्शन ए होगा. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट. व्हाट इज द मेन फूड प्रोड्यूस्ड? क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है. लास्ट क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन दिखाया था ना, दैट इक्वेशन ओनली विल कम हियर. ओके, वो रिएक्शन लिख के ले लो. नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यस, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है. वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. यस, वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट and oxygen is released during the photosynthesis. So both A and R are true and reason is the correct explanation of A. Since water molecules ये H2O ये break down होता है, उसके वजह से ही क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन. ये स्प्लिट होता है. स्प्लिट होने के कारण ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क रूम, सेम है. क्या है? इट कैनॉट prepare food by the process of photosynthesis. Next question. देखो, Riya and Arjun they performed an experiment in the laboratory. They took water in a beaker and added a few drops of dilute sulfuric acid to make it as a good conductor of electricity. Electricity को more conductive बनाने के लिए क्या लिया वो लोगों ने? सल्फ्यूरिक एसिड लिया. दे इंसर्टेड 2 इलेक्ट्रोड्स. 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किया था, कैथोड और एनोड, एंड कनेक्टेड टू देम टू अ बैटरी एज शोन इन द फिगर. इधर फिगर देख सकते हो तुम लोग, फिगर दिया है इधर.
टेक्स्ट बुक में भी है तुम्हारा। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी दे ऑब्जर्व बबल्स ऑफ द गैस कलेक्टेड एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। तो इधर ऑलरेडी वो लोगों ने रिएक्शन दिया है। ओके, रिएक्शन में वापस नहीं लिखूंगी। वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कैटेगराइज करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन होता है। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट इसके बारे में बताती हूँ मैं। 2 इलेक्ट्रोड्स लिया है, कौन से कैथोड और एनोड लिया है। ओके, कैथोड क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब कॉपर रॉड, कार्बन रॉड्स होते हैं। ओके, विच आर कंडक्टिव। एनोड मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी 2 गैस निकलते हैं, एक हाइड्रोजन निकलता है, दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है ये प्लस रहता है, पॉजिटिव आयन रहता है। ऑक्सीजन जो है वो क्या रहता है, नेगेटिव आयन रहता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो देखो, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर फॉर्म, किधर आएगा, कैथोड के पास फॉर्म होगा हाइड्रोजन बबल्स। ओके, और ऑक्सीजन बबल्स किधर फॉर्म होगा, एनोड पे फॉर्म होगा। याद रखो, ये उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। बहुत बार स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि रिपीटेडली दे मेक मिस्टेक्स, दे डोंट नो विच गैस इज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके, रट्टा मार के जाते हैं, हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे है करके। जब उधर जाओगे सभी क्वेश्चंस पढ़ के वो जो रट्टा मारा है सभी भूल जाओगे, कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा। तो कन्फ्यूजन मत करके लो। जब तुम लोग कॉन्सेप्ट, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, देन वाई यू पीपल आर जस्ट, क्यों रट्टा मारते हो। ओके, इसका कोई फ़ायदा नहीं है रट्टा मार के, क्योंकि सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रट्टा मार के लिखने के लिए सेम क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो कि क्या है इसके पीछे, क्यों हाइड्रोजन गैस कैथोड पे फॉर्म होता है, क्यों ऑक्सीजन बबल्स एनोड के पास फॉर्म होते हैं, ये उसका रीज़न है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का। ओके, तो और एक बात है, इधर हाइड्रोजन, इधर देखो इसका वॉल्यूम 2 है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ओके, तो हाइड्रोजन कितना होगा, डबल द ऑक्सीजन्स वॉल्यूम, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो पूछने से 2:1 होगा। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है सेम क्वेश्चन। ओके, केस स्टडी में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, असर्शन रीजन में आ सकता है। मैंने इधर केस स्टडी क्वेश्चन लिया है, तो सिमिलर वे में तुम्हें कैसे ही फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज, ऑलरेडी हमने देखा कौन सा गैस है, हाइड्रोजन, क्योंकि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव आयन्स फॉर्म, मतलब पॉजिटिव रहता है हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज, देखो हाइड्रोजन गैस क्या रहता है, हमेशा डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखा ना हमने वो रिएक्शन में 2H2 था और सिंगल O2 था, तो डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्टिविटी, कौन सा है, डीकम्पोजिशन, और इसमें कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यस, why, because it increases the electrical conductivity of water, yes, this is the correct explanation, so answer will be A. okay, देखो मैंने एक MCQ लिया, या सॉरी 2-3 MCQ लिया और एक मैंने असर्शन रीज़न लिया है इसी में। ओके, तो तुम लोगों को कई बार MCQ नहीं पूछते, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा है, क्या है, ऑप्शंस नहीं देते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, 1-1 मार्क का आ सकता है ऐसे। ओके, चारों 1-1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, सब क्वेश्चंस के फॉर्म में ऐसे भी पूछ सकते हैं। सो तुम्हें आंसर्स पहले से ही याद रखना है, रेडी रखना है कि क्या है करके। नेक्स्ट, इन अ साइंस लेबोरेटरी, स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर ही है। स्टूडेंट्स दे सेटअप एन apparatus to perform the electrolysis of water. They connected two electrodes to a battery and inserted them in water containing a few drops of dilute sulfuric acid. When the current was passed, bubbles were seen at both the electrodes and the gas collected at the cathode burnt with a pop sound. Pop sound कौन देता है, हाइड्रोजन,
हु गिव्स पॉप साउंड? हाइड्रोजन गैस. मैंने बताया था ना कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ाते वक्त, कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एंड पॉप साउंड वाला कौन सा है? हाइड्रोजन है, याद रखो. सो वाइल द गैस एट द एनोड सपोर्टेड बर्निंग, बर्निंग कौन सपोर्ट करता है? ऑक्सीजन. कौन बर्निंग सपोर्ट करता है? ऑक्सीजन. ओके, एनोड पे फॉर्म हुआ, और हाइड्रोजन कैथोड पे फॉर्म हुआ. देखो, द टीचर एक्सप्लेन दैट वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. देखो, ये थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन? इट इज अ decomposition reaction. Which of the following gas is collected at the cathode? हाइड्रोजन इज कलेक्टेड, और एनोड पे ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन इट इज बर्न्ड विथ अ पॉप साउंड. ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. यस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बोथ आर ट्रू, सो ऑप्शन ए. ओके, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इधर वॉल्यूम पूछा है. देखो, वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन क्या है? 2:1. लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था ना, हाइड्रोजन डबल द टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन रहता है, 2:1 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर है. इन द स्कूल लैबोरेटरी स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू मिक्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैं रिएक्शन फर्स्ट लिखती हूँ. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ओके, ऑन मिक्सिंग, दोनों को मिक्स करके रिएक्ट किया, क्या मिलेगा? ये दो पार्ट्स है, देखो इसके, ये प्लस पार्ट, ये प्लस पार्ट है, ये माइनस है, ये इसका प्लस पार्ट है, ये माइनस है. इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ. कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन? इससे हमें पता चल रहा है इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट. आयन एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों कंपाउंड्स के. तो देखो, इधर मिलेगा तुम्हें NaCl प्लस H2O मिलेगा. क्वेश्चन भी यही बताता है. ये सॉल्ट है, ओके, ये वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर. ये था रिएक्शन. हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं. ऑन मिक्सिंग द सोल्यूशन बिकेम न्यूट्रल. क्यों न्यूट्रल? वो सॉल्ट फॉर्म हुआ था. एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड स्लाइटली. टेम्परेचर इंक्रीज मतलब कौन सा रिएक्शन होता है? टेम्परेचर इंक्रीज में, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कौन सा है? एक्सोथर्मिक. टेम्परेचर मतलब हीट, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब हीट इज प्रोड्यूस्ड या हीट इज इवॉल्व होता है. ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है. द टीचर एक्सप्लेन दैट व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, एक एसिड था दूसरा बेस था, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. NaCl सॉल्ट फॉर्म हुआ था हमें. सॉल्ट कौन सा था इधर? NaCl. and this type of reaction is also called as neutralization reaction. Okay, it is very useful in our daily life. याद रखो, especially in treating indigestion problem. Questions देखते हैं. which type of reaction is neutralization reaction? कौन सा है? double displacement. precipitation, neutralization, ये सारे double displacement reaction होते हैं. what are the products formed when HCl reacts with NaOH? that is, one is salt and the other one is water. सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन मैंने लिखा था, चाहिए तो बैक करके देखो. नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक. यस, एक्सोथर्मिक गैस इवॉल्व होता है. दैट इज व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, H+ and OH- आयंस दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड हीट इज रिलीज्ड. यस, एक्सोथर्मिक का वही रीजन है, दैट इज हीट इज रिलीज्ड. सो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. तो ऑप्शन क्या होगा? A होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि हैड इंडाइजेशन एंड हिज डॉक्टर गेव हिम एन एंटासिड टैबलेट. ओके, एंटासिड नॉर्मली क्या होता है तुम्हारा? बेस रहता है. एंटासिड इज अ बेस. हाउ डज द एंटासिड वर्क हियर? राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व. क्या होता है तुम्हारा? हमारे जो स्टमक में इनडाइजेशन प्रॉब्लम, इट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एसिड. ओके, कौन सा एसिड रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, HCl. तो डॉक्टर ने ये HCl को थोड़ा वीक करने के लिए, इसका पावर थोड़ा कम करने के लिए उसको एंटासिड सजेस्ट किया. कौन सा एंटासिड था उसका? दैट इज, एंटासिड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एंटासिड इज मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ओके, तो इधर रिएक्शन क्या होगा, MgCl2 प्लस वाटर, ये सॉल्ट होगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा। ये एंटासिड है, ये बेस है, ये एसिड है। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, ओके, उसमें है ये रिएक्शन है। तो देखो एंटासिड इधर भी दिया है मैंने, antacid, it contains mild base called as magnesium hydroxide and it neutralizes the excess hydrochloric acid which is produced in the stomach and gives relief from the acidity. Okay, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोजन, वापस कोरोजन पे देखते हैं। स्टार्टिंग भी एक क्वेश्चन था कोरोजन, rusting of iron का। Riya noticed that iron gate of her house started developing reddish brown patches after the rainy season. Her grandfather explained that this is due to corrosion. Okay, ये किस रीज़न के वजह से उसका हुआ है reddish brown patches? Due to corrosion, a slow destruction of metals by action of substances like oxygen, water and acids which are present in the air. He also told her that corrosion can cause huge economic losses and can be prevented by using methods like painting, oiling, alloying, electroplating, galvanization and all. Okay, so ये है corrosion के ऊपर। So इसका क्वेश्चन देखते। corrosion of iron is mainly caused by the presence of both oxygen and water. एक रस्टिंग, आयरन का corrosion मतलब इसका कौन सा है, ये रस्टिंग। वापस इक्वेशन चाहिए तो मैं लिखती हूँ, Fe प्लस O2 प्लस H2O। ये रिएक्शन तुम लोग लिख के ले लो, Fe2O3.XH2O। ओके, ये रस्ट होता है, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। कई बार पूछते भी है रस्ट का फॉर्मूला क्या है, या फिर वो फॉर्मूला देख के ये क्या होता है करके पूछते। आयरन ऑक्साइड, वॉट इट इज़, आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, देखो हमने, जाके पीछे देखो एक बार नहीं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, नॉट अ मेथड पूछा है। ओके, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग द कंप्लीट क्वेश्चन। आधा क्वेश्चन कोरोजन, प्रिवेंटिंग कोरोजन देख के मार्क नहीं करने का, नॉट पूछा है। गैल्वनाइजेशन ये होता है, पेंटिंग होता है, ग्रीसिंग होता है, हीटिंग नहीं है, हीटिंग उसका मेथड नहीं है कोरोजन प्रिवेंट करने का। समझ में आया? सो आंसर इज हीटिंग। नेक्स्ट, if a steel structure is to be used in sea water, which method is the most suitable? Which is the most suitable method to prevent corrosion? That is galvanization. Which one? Galvanization, that is deposition of zinc metal on the iron or steel articles. Okay, इसके ऊपर जिंक का एक कोटिंग करते हैं, जिंक डेपोजिशन करवाते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, याद रखो, एक इफेक्टिव मेथड होता है। ओके, इधर हाँ इधर है देखो, गैल्वनाइजेशन इज मोर इफेक्टिव देन पेंटिंग इन प्रिवेंटिंग कोरोजन। यस, एंड इन गैल्वनाइजेशन जिंक फॉर्म्स अ सैक्रिफिशियल लेयर दैट प्रोटेक्ट्स आयरन इवन इफ द कोटिंग इज क्रैश्ड। यस, ट्रू, यही इसका रीज़न है और दोनों करेक्ट है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। समझ में आया? सो दीज वेयर माई केस स्टडी क्वेश्चन कलेक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर तुम लोगों को और चैप्टर्स के भी केस स्टडी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में बताओ कि कौन से चैप्टर का केस स्टडी क्वेश्चंस लाना है, बोथ मैथ्स एंड साइंस। ओके, सो आई थिंक आई एम प्रोवाइडिंग अ ह्यूज केस स्टडी क्वेश्चंस for you people, okay, for 2026 2027 बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर तुम लोगों को और चाहिए, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्लास एक्सीलेंस एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो क्लास एक्सीलेंस क्लास 9 to 12th. Okay, and also I will attach a PDF copy of more case study questions from this chapter in the description box. You can just go through it and find out the answers for that. Please do subscribe to my class excellence and also just watch my further more videos of case study questions from class 10th science and maths.